हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप क्लास 10th की हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये हर पेपर का एक पार्ट होता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंपलसरी होती है। तो क्यों नहीं इसके मार्क्स को आप अपना लो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसे बढ़िया समझ में आ जाता है तो आपके पास 5 to 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। तो चलते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम समझते हैं, पढ़ाई तो करनी है। तो पहले हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे आपने देखा था इसके पहले के जो एक्सरसाइज जो थे, जो चैप्टर थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों में से कुछ फॉर्मूले को मैं सेलेक्ट करके आपको इसमें दूंगा जो कि इसमें यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ दिखाते हैं, आप देखो यहाँ पर कि किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग किसी भी चीज़ की हाइट या किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, निकाल पाते हैं। तो आइए आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें आपका दो डायग्राम बनते हैं। दो डायग्राम मतलब बेसिक डायग्राम तो कई हैं और आप देखोगे, लेकिन बेसिक डायग्राम अगर आपके समझ में आ गई तो समझो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री को मतलब कि इस एक चैप्टर को आपने समझ लिया। तो सबसे पहले आप देखो कि बेसिक डायग्राम क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के मतलब मैंने आपको बताया होगा, आपका चैप्टर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये इस तरह से। ठीक है, नाम भी दे दो ABC, जिसमें कि एंगल B जो आपका कहता है 90 डिग्री है। और एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, इसका नाम दे दो आप PQR, जिसमें Q हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने दो डायग्राम बनाया, अब दोनों सेम टू सेम। आप सोच रहे हो कि क्या बात है, दोनों सेम टू सेम? नहीं, अब मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चेंज करूँगा। अब इस डायग्राम को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी। आपके पास ये है हाइट, ये है दूरी। ठीक है ना, अगर आप इसको H मतलब कि हाइट, H फॉर हाइट लिख लीजिए, और ये डिस्टेंस जो है हम लोग X मानते हैं हमेशा। ठीक है, मानेंगे तो इसको डिस्टेंस लिखते हैं, ये हो गया आपका हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, और डिस्टेंस मतलब दूरी। और इन्हीं दोनों के इन्हीं दोनों को जानने के लिए ही आपका एक चैप्टर दिया गया है। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, जितने भी आपके समझ आएंगे, सारे के सारे यूज करने वाले, मतलब कि आपका जो हमारी जो ज़िंदगी में डेली लाइफ में जो हम देखते हैं उसी का क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे हट कर होगा। तो ये तो मैंने बता दिया है ताकि आपको ये हाइट और डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो समझ में आपका यही दोनों आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो ये क्या है, अब चूँकि इन दोनों से मिल करके जो बनते हैं, क्योंकि ये हाइट जो होती है, इस हाइट में आपके क्या आ सकते हैं, बिल्डिंग आ सकते हैं, पोल आ सकते हैं, मीनार आ सकते हैं, आपका जितने भी टावर वगैरह हैं। तो इसी कारण से वो परपेंडिकुलर और होंगे कहाँ, अर्थ पे, मतलब कि सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे। तो प्लेन सरफेस ये हो गए और ये हो गया हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो मिलके बने ही हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी, जब बनेगा परपेंडिकुलर बनते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको मतलब कि वो अलग ढंग से बनते हैं, लेकिन वो मैं बाद बताऊंगा। लेकिन बेसिक हम अभी जानना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये हाइट हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। जब इन दोनों के एंड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल आप बना नहीं सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए, ये तो हुई आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो बात है, मैंने आपका हाइट डिस्टेंस निकाल उसकी बात। अब जो जिसके लिए मैंने आपका डायग्राम ड्रॉ किया उसको जानते हैं। सबसे पहले
इसमें आप क्या देख रहे हो, दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, दिस और दिस, जो कि आपने चैप्टर 8 में बढ़िया से पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब भी लेंगे तो ये हमारे बेस वाला जो है ना, इसको लेंगे एक्यूट एंगल। अब यहाँ से क्या होता है कि जब भी अगर आप जमीन पर खड़े होकर के अगर किसी चीज़ को आप देखोगे इस तरह से, अब इसलिए है कि आपका सर जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब आपका सर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो एंगल बनेंगे, जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ से, मेरी जब सीधे देखे ना, ये हमारे लाइन है, जैसे मैंने इस तरह से ऊपर की ओर, तो यह एक आर्टिफिशियल लाइन यहाँ बना देते हैं, और ये आर्टिफिशियल लाइन जो हमारा बेस बन जाता है, और तब यहाँ से जो एंगल बनता है, क्योंकि मैंने यहाँ से इस तरह से सर उठाया, इस तरह से उठाने का मतलब कितने एंगल से हमने उठाया है, दैट इज वो एंगल है। तो नीचे से जब ऊपर की ओर हम देखते हैं, तो इस एंगल का नाम है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन इसी को कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप छत पर खड़े हो, ये तो बात मैंने बताया जमीन पर जब खड़े हो, अर्थ पर जब जमीन पर जब खड़े हो, सरफेस पे तब, लेकिन जब छत पर खड़े हो, जब आप पेड़ पर हो, जब आप टावर के ऊपर हो, तब आप कैसे होते हो। जब आप छत पर हो और नीचे की चीज को देखना चाह रहे हो, तो आप क्या करा, हमारा आपकी सर कैसे होगी, यूं इस तरह से झुक जाएगी। मतलब कि ये हमारा एक आर्टिफिशियल लाइन अगर बेस मानते हैं, तो एंगल यहाँ से इस तरह से झुक जाती है, ठीक है। इस तरह जो झुकती है, तो फिर आप सबसे पहले एक बेस मान लो, और तब यहाँ से अपने सर को झुकाओ, तो जो एंगल बनेंगे, ये एंगल है हमारा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन इस एंगल के बेस पर आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करता है, क्योंकि अब ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये समांतर है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसी कारण से ये एंगल को इक्वल हम लोग ये एंगल कर देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर कोण की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अब क्या हो जाता है, तो हमारे ये एंगल जितनी होगी वही एंगल इतनी होगी, लेकिन इस एंगल को आपको ड्रॉ करनी होगी कब, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा तब, ठीक है। तो आइए, तो और इस तरह से शो करनी पड़ेगी। तो आपने अभी क्या देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तब। इसका मतलब है हमारा एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरह से दो डायग्राम ही हमारे पास है जो हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए है। इन दोनों डायग्राम के अब जो चीज़ें हैं, अब देख लिया आपने, ये हाइट मैंने माना, ये डिस्टेंस माना, और आप तो जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में आप तो सब कुछ जानते हो, क्या जानते हो, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। ये तीन बातें। इस फर्स्ट जो आपको कंसेप्ट जो दिया मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। आराम से समझेंगे, एकदम कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आराम से धीरे समझेंगे। ये वो एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण कहते हैं। इस एंगल के अल्टरनेट में ये एंगल है, इसलिए हमने थीटा को कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। क्यों, अब ये थीटा हमारा इस ट्रायंगल के अंदर आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर, क्या क्या क्लियर हो गया आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, इस पर जो बेस हमारा जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कौन कौन सा टूल्स है, क्या क्या सामान हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर देखता हूँ, एक एक करके देखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन, इसके लिए तीन फॉर्मूले चाहिए, ठीक है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। साइन थीटा जानते हो आप, P अपॉन में H, B अपॉन H और P अपॉन B, तीन चीज। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जानने के बाद आपने क्या जाना, इनमें तीन फॉर्मूले लगेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा, ठीक है ना। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि साइन थीटा कोस थीटा कहाँ लगता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली जगह के लिए स्पेशल है, ठीक है। और वो जानने के बाद आप जब भी आप क्वेश्चन में जब वो चीज़ें आएंगी तो फिर आप तुरंत उसको साइन और कोस का ही यूज़ करोगे, ना कि टेन की, ठीक है। फर्स्ट तो बताया मैंने आपको। सेकंड में आपका सेकेंडली क्या है, आपका
P अपॉन, अब देख रहे हो कि जिस तरह से अपने ये आपका 8.1 में पढ़ रखा है, P अपॉन H पता होगा तो क्या क्या आपका मिसिंग है? B। आप B निकालोगे, B अपॉन H गिवन है तो क्या आप मिसिंग है? P। इस तरह से दो अगर गिवन हो तो तीसरा आप निकालोगे ना, उसके लिए फॉर्मूले हमारे पास है। तो आइए इसके देखता हूँ। अगर आपका H फाइंड आउट करना है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर B फाइंड आउट करना है तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और अगर P फाइंड आउट करना है तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीन फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले यहाँ, तीन फॉर्मूले यहाँ, ठीक है ना। तो इस बात को आप देखिए, ये सारे टूल्स हैं जो स्पेशलिस्ट फॉर दिस सम्स, इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपके यहाँ पर कितने हो गए? तीन टूल्स ये हो गए, ये तीन टूल्स हो गए जो कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। आते 1, 2 और थर्ड पार्ट में देखते हो। थर्ड पार्ट में जो आप देख रहे हो एंगल देख रहे हो, इस एंगल में भी आपका क्या फिक्स किया हुआ है, आपके वही आपके एंगल आएंगे जो आपको वहाँ पर गिवन होगा, और वो एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए तो यहाँ देखता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ भी मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। वह है आपका साइन, कोस और टेन, ठीक है। साइन, कोस और टेन, साइन, कोस और टेन जो आ रहे हैं हम हमारे, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है? अब देखो साइन में क्या होता है 1/2, 1/√2 और √3/2, √3/2। इसी का उल्टा होता है √3/2, यहाँ 1/√2 लिख दो और 1/2 लिख दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 1/√3, ये हो गया 1 और यहाँ हो गया आपका √3। तो ये हमारे हैं टूल्स। इस टूल्स के सहारे ही आप क्या करोगे, इसको फाइंड आउट करोगे हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स को, ठीक है। तो 1, 2 और 3 का सभी में तीन का त्रिकोण लगा रखा मैंने, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैंने कहा था आपको बताऊंगा, वो क्या? वो है आपका कि साइन थीटा और कोस थीटा कब लगेगा और टेन थीटा कब लगेगा। आप एक चीज़ आप ध्यान देना कि साइन थीटा कोस थीटा में एच हमारा गिवन है। क्या गिवन है? एच फॉर हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कब कब यूज होता है वो चीज़ देखनी है, जब कहीं आप बोलोगे कि साइन थीटा कोस थीटा लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गई। चलिए थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पर, मैं आपका 4th नंबर में ये डाल देता हूँ, ठीक है। 4th नंबर में ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और कोस थीटा कब लगता है। तो कहता क्या? ब्रेकिंग ट्री। अगर ट्री टूट गया, टूट करके झुक गया, ठीक है ना, टूट करके झुक गया, टूट करके अलग हो गया नहीं, टूट करके झुक गया, तो हमें साइन और कोस की याद आनी चाहिए। काइट, अगर आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग जब उड़ाओगे तो उसकी जो थ्रेड है, जो धागा है, वो आपको हमेशा ही क्या होता है? हाइपोटेनस का फॉर्म बनाता है, काइट, ठीक है। उसके बाद आप ले लो स्लाइड, जो स्लाइडर होता है, स्लाइडर भी आपने देखा होगा। स्लाइडर को किस तरह से होता है, जिस पे स्लाइड करते बच्चे स्लाइडर को, तो उसमें क्या होता है, वो भी हमारा क्या होता है? एच बनाता है, ठीक है। अच्छा, स्लाइडर हो गया, काइट हो गया, ब्रेकिंग ट्री हो गया। अच्छा, लैडर, सीढ़ी, जीना। सीढ़ी भी हमेशा क्या होता है कि जब भी उसको रखोगे आप दीवार से सटा करके रखोगे, हमेशा ही वो एच बनाता है, एच, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं आपका, जो जिसके कारण से मतलब कि हमें साइन थीटा का और कोस थीटा का यूज होता है। इसमें आप साइन थीटा और कोस थीटा का यूज़ करोगे, साइन थीटा या कोस थीटा का यूज़ करोगे। इसके अलावा भी कुछ 1-2 पॉइंट और होंगे, लेकिन आपको मैं बता दिया। जिस डायग्राम में आप देखोगे कि हाइपोटेनस गिवन होगा तो साइन थीटा कोस थीटा का यूज़ करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये थे मैंने आपको ये क्या दे दिया? टूल्स दिया। ये ऐसा टूल्स जिसके थ्रू आप इस ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हाइट और डिस्टेंस पूछा जाएगा, या कभी कभी आपका थ्रेड का लेंथ पूछा जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपके आ जाएंगे। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट हमने आपको बताया था, इस चारों पॉइंट को आपको बढ़िया से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया टूल्स की बात।
अब आता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन पर। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन लेकर के आप उसको सॉल्व जब करोगे तो एक डायग्राम बनाने का तरीका ही पता होगा, आपको समझ में आ गया और आइडिया आता जाएगा कि किस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपको ड्रॉ द डायग्राम हाउ डू यू ड्रॉ द डायग्राम कैसे बनाओ। तो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिससे कि आपको दिमाग में लगे कि हाँ दिस इज द लैडर, दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द लैडर और ये डिस्टेंस इसकी दे रखी है। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्या हेल्प करेगा आगे के बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि जितने भी आपका इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है सारे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड को समझना पड़ेगा। लाइन तो है ही, लाइन तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो 2-3-4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले है कि आपको इसको धीरे धीरे समझो, पढ़ो, और जब कहीं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डायग्राम कैसे बनेगी, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर की बात करा मैं, ऐसे एक धीरे धीरे टॉप ऑफ ए टावर मतलब टावर, तो एक टावर, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो, टावर लो। अब बताओ टावर कहाँ पर होगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं, वो तो जब भी वो जमीन पर होगा तो आए जमीन बना दो, बेस, ठीक है। तो एक टावर है। अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, किसी भी टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब टॉप का, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और ग्राउंड से क्या होता है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से जो पॉइंट हमने लिया, टावर से जो फुट है, ये इसका टावर का फुट है, इस फुट के बीच की दूरी, फुट और ये पॉइंट के बीच की दूरी कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखी है। तो पॉइंट, इसको आप P, इसको Q, इसको R लेट कर लो और ये आपका बन गया ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो एंगल जो बनाया जा रहा है ये आपका, चूंकि यहाँ से आप देख रहे हो ना, तो देख रहे इसके बाद क्या ये एंगल बन जाता है, तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो आपसे ये एक फाइंड आउट करने के लिए बात कर रहा है कि H की वैल्यू निकालो, हाइट ऑफ टावर की बात, H निकालना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो इसकी बात तो नहीं हुई है, तो H/30 है ना, H और 30 दे रखी है, तो P/B दे रखा, P/B किस में होता है tan थीटा में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बात मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम इस पर बेसिस आएगा उसमें आप क्या करोगे कि सबका मेंशन करना होगा कि आपने क्या कर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपका कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि मतलब कि आपने क्या लिया। तो आपने लिया क्या, आपने PQ का क्या समझा आपने, टावर। तो पहले लिख लो, लेट कर लो, PQ इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, कितना लेट किया आपने, H मीटर, ठीक है, क्योंकि यूनिट मीटर दे रखी है। उसके बाद QR क्या दे रखा है, QR डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट, कितना लेट किया आपने, दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, QR 30 मीटर दे रखा है। उसके बाद एंगल PRQ इधर का 30 डिग्री। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि आपका ये उसी तरह से है जिस तरह से थ्योरम है। थ्योरम भी सिर्फ स्टेटमेंट होता है, आपको रिलेट करना होता है, गिवन क्या होता है ना, उस तरह से आपको भी इसमें आपको क्या करना होगा, सभी जितने भी आप इसमें लोगे जो चीज़ें, टावर हो या बिल्डिंग हो या काइट हो, सभी को मेंशन करना पड़ेगा। और जब कहीं आगे क्वेश्चन बनेगी, ठीक है, जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर मार्क्स का डिडक्शन करने में टीचर को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से उस पॉइंट के लिए मार्क्स को डिडक्ट कर लेंगे। चलिए
तो मैंने बता दिया आपको, सारे मटेरियल मैंने मिल ले लिया। सबसे पहले क्या होता है ना कि डाटा लेता मतलब मटेरियल, मतलब क्वेश्चन का जो मटेरियल होती है उस मटेरियल को लेंगे, क्योंकि बिना मटेरियल के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो कि क्या क्या चीज़ गिवन है। अब आपको यहाँ क्लियर होते जा रहा है, डायग्राम जो आपने बना लिया तो क्लियर हो गया कि हमारा P है, ये B है, तो लगेगा इन ट्राइंगल PQR लिखो, कोई भी है ना, PQR लिख दिया, tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B। P दे रखा हमारा H और B दे रखा 30 मीटर, ठीक है। tan 30 डिग्री आप चार्ट देख रहे हैं ना, उसमें 1/√3 दिया हुआ, 1/√3 H अपॉन में 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H√3 इक्वल टू 30 मीटर और H इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3, H इक्वल टू 30 अपॉन में √3। और जब इसको आप रेशनलाइज करेंगे √3 को, तब आपका क्या हो जाएगा, √3 से रेशनलाइज करो, √3 अपॉन √3 कर दिया तो 30√3 और अपॉन में 3 से कट गया आपका, तो tan√3 मीटर। अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर √3 की वैल्यू गिवन हो या आपको लग रहा है कि √3 की वैल्यू आपको याद है, तो फिर √3 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपका इस फॉर्म में भी आएगा और डेसिमल में भी आएगा, ठीक है ना। तो tan√3 मीटर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपका लिया था जिसमें कि आपका इसमें से एक मिसिंग था। अब एक चीज़, क्योंकि जहाँ तक मिसिंग की बात मैंने कह दिया, तो आप ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन जो हमारा होता है, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, उसमें 3 चीज़ तो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया था sin थीटा इक्वल टू P अपॉन में H होता है। मिसिंग कौन सा आपका अननोन वैल्यू है, थीटा, P और H। इन तीनों में से अगर 2 गिवन हो, तीसरा आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारा क्या था, 30 डिग्री पता था, P पता नहीं था, B पता था, H निकाल लिया मैंने। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के, तो 6 मार्क्स आपके लिए सिक्योर, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत छोटे से क्वेश्चन दिया मैंने। क्यों दिया मैंने, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन, द हाइट ऑफ ए टावर इज 100√3 मीटर। हाइट ऑफ ए टावर, फिर टावर की बात करें मैंने, तो टावर बना दो जो जमीन पर है, ठीक है। और ये हाइट दे रखा है आपका 100√3 मीटर, ठीक है, दे दिया। फाइंड, अब चूंकि ये टावर है, ये ज़मीन है, तो ऑब्वियसली है कि ये हमारा एंगल बनाएगा। अब यहाँ से जब कहा था फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। इसके फुट से 100 मीटर की दूरी पर आपका एक पॉइंट है, नाम दे दो A, B और C पॉइंट है। तो ये इस C पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, मतलब कि थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है मतलब थीटा, तो फिर आप देख लो आपके पास क्या गिवन है, P अपॉन में B, P अपॉन B। क्यों, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, प्रत्येक के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आइडिया आ गया होगा इसके बारे में कि एक्सप्लेन कैसे करें। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ओनली सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट AB इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ अ टावर इक्वल टू 100√3 मीटर, ठीक है। उस पर BC दे रखा है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड टावर इक्वल टू 100 मीटर। एंगल आपका निकालना है ACB इक्वल टू थीटा। बस ये तो चीज़ है। 1 2 3 2 गिवन है, थर्ड निकालना पड़ेगा, ये गिवन रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा, ऐसे ही चलता है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ABC ले लो। हमारे पास फिर आ रहा है tan थीटा इक्वल टू P अपॉन में B, और tan थीटा तो आपको पता है नहीं, P की जगह पर 100√3 है और B की जगह पर 100 है, 100 चला जाएगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा में √3 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, tan 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। एकदम इजी, एकदम छोटी सी क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, जो समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। थीटा कितना निकल गया, 60 डिग्री।
क्योंकि टेन थीटा, टेन में √3 कितना, मैं टेन में √3 सोचेंगे सर, टेन में √3 कितना आता है, टेन 60 डिग्री में, तो टेन टेन जब इक्वल होगा तो थीटा भी इसके इक्वल होते हैं, तो थीटा इक्वल 60 डिग्री। अब टेन टेन काट मत देना, ठीक है ना, काटने से वो सॉल्यूशन आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो थीटा इक्वल 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी से आपने समझ में आपको आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ऐसे ही करके मैं स्लोली धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं आपके हाई की हो जाऊँगा, मतलब कि हाई स्केल क्वेश्चंस जो आएंगे उस पर जाऊँगा। अब देखेंगे कि इसको बनाना जब इजी है वो भी हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ अलग ढंग का मैंने दिया है, लेकिन डायग्राम आपको बनानी ऐसे ही जैसे आपने देखा। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट, अब ये काइट की बात आ गया, जैसे ही काइट की बात आ गई आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा। टेंथ से सोचेंगे नहीं इस सॉल्यूशन के लिए, लेकिन पहले डायग्राम बनाऊंगा ना, पहले डायग्राम की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल मतलब क्या हो गया, जो सरफेस है, ठीक है ना, तो इससे बताओ कि वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो आपका काइट उड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब काइट यहाँ उड़ रहा है और यहाँ से ये एंगल बना रहा है, तो ज़मीन पर ये आपका अब डायग्राम आपका इस ढंग से दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये डायग्राम देखो आपका, ये काइट है उड़ रहा है, यहाँ पर काइट का डायग्राम बनाना तो बना दो, ठीक है ना। ये काइट हो गया और ये लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ से आपका ऊपर, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ से आपका, तो ये पूछ रहा था कि आपसे जो यहाँ काइट उड़ रहा है, ठीक है ना, सपोज कर लो काइट यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ से आपकी हाइट यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो काइट जिस पोजीशन में, अगर उसको ए लेट कर लो, इसको बी और इसको सी कर लो, तो आपके पास क्या क्या गिवन है। एक तो दे रखा है द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, ये 100 मीटर लॉन्ग दे रखा है, मतलब काइट के जो स्ट्रिंग है, थ्रेड है, जो बोलो आप उसको, ये 100 मीटर लॉन्ग दे रखा है। लेकिन बता रहा है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब लूज नहीं है, एकदम टाइट है, मतलब स्ट्रेट लाइन जिस तरह से, ठीक है। तो अगर उस तरह से तो दे फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो फिर आपका ये एच निकालना है, ठीक है। ये एच मतलब कि हाइट निकालना है। तो आप जैसा कि आप जानते हो कि इसमें भी 3 गिवन है, दो गिवन है, एक निकालनी है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना कैसे आपने देख लिया, डायग्राम बनाया कैसे मैंने आपको। और इसके बाद देखो आप आते हैं हम लोग फिर से इन ट्रायंगल। मैंने पहले बता दिया कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन में आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है, मैंने 2 में बता दिया। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन मैं करूंगा उसमें क्या आपको मिलेगा, ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। आइए, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या देख रहे हो आप, अब बताओ क्या, P/H है ना, P/H मतलब साइन थीटा ही लगेगा, साइन थीटा करो P/H बोलो, और थीटा की जगह पर तो आपका देख 60 डिग्री दे ही रखा है। P हमारा H है और H हमारा 100 मीटर है, इसकी वैल्यू √3/2, H/100, 2H = 100√3 और H = 100√3/2, 2 से काटो तो 50, बताओ कि 50√3 मीटर आ गया। अगर देखा जाए तो √3 की वैल्यू, आपका √3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 50√3 मीटर लिख देते हो तो वो भी गलत नहीं है, वो भी आपका सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपने क्या देखा, ये भी वो क्वेश्चन ईजी था, लेकिन डायग्राम बनाने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रिंग देख रखा है, ये जो आपका है स्ट्रिंग वो दे रखी है, और आपका ये दे रखा है आपको बेस, क्योंकि हॉरिजेंटल के साथ में वो एंगल बना रखा था 60 डिग्री का बना रहा है। तो ये 2 गिवन थे, हमें हाइट निकालना था और हाइट हमारे दे रखा था, उस हाइट को मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। तो जब भी, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल ही है, ठीक है ना, जब भी अगर स्ट्रिंग पता हो कि आपने स्ट्रिंग यहाँ तक दे रखा है और स्ट्रिंग एंगल कितना बना रहा, तो फिर काइट की आपका अप्रोक्स में आपकी वैल्यू निकल जाएगी। √3 की वैल्यू चूँकि अप्रोक्स है 1.732 है, तो आपकी जो हाइट निकलेगी वो भी आपका अप्रोक्स में निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम लोग जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे,
ठीक है ना। अब थोड़ी सी क्वेश्चन को मैं आगे थोड़ा सा टफ करूँगा, थोड़ा सा ईजी से आपको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो कि कुछ क्वेश्चन मैंने इसे हट कर किया है, ठीक है, और आप इसे भी आप समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो आप ध्यान रखो कि जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आइडिया आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उतनी ही सोचने की क्षमता भी आपको इंक्रीज करेगा। तो आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या बताना चाहता है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, लेकिन डायग्राम के लिए आपका 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करके आप क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का है जो कि आपका 1.5 मीटर का लंबाई उसकी है। अब चूंकि ऑब्जर्वर है तो कहाँ खड़ा रहेगा, जितने हम अर्थ पे खड़ा रहेगा ना। तो एक अर्थ बनाओ, पहले एक अर्थ बना लिया और इस पर ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर एंड द एंगल ऑफ इंग्लिश। टावर है, टावर आपका यहाँ पर दे रखा है, एक टावर यहाँ में दे रखा है, ये टावर है। इस टावर और इस ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है 28.5 मीटर है, ठीक है, फ्रॉम ए टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब यहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा है, चूंकि बंदा इतना खड़ा है, अब यहाँ से देख रहा है, इस टॉप को देख रहा है, देखो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, यहाँ से लगेगा। तो ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल कहाँ बनेगा, ये बनेगा नहीं, यहाँ पर आपको एक मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा और तब ये एंगल बनेगा यहाँ, जो कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपकी जो ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो वहाँ के आई से, जैसे कि सपोज कर लो कि मैं ही खड़ा हूँ, अब जब मैं किसी चीज़ को ऊपर को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बनता है, या दिस इज द वर्टिकल, सॉरी दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो भी हॉरिजॉन्टल क्या है आपका, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन आपको लेट करना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पर लेट नहीं, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग एंगल बनाते ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन है जो कि हम लोग शो करते हैं, किस तरह से, ब्रेकिंग लाइन से शो करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए कि ये लाइन है ही नहीं, तो बना दिया मैंने इसको, 45 डिग्री का बन गया। लेकिन 28.5 चूँकि ये दोनों पैरेलल है, ये इसके जब पैरेलल हो सकता है, पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो 28.5 मीटर जब इसके बेस के बीच का डिस्टेंस है तो यहाँ भी 28.5 मीटर है। अगर इसका नाम रख दे AB और CD और ई पॉइंट पर कट कर रहा है, तो AB और ED ये भी आपका 1.5 मीटर हो गया, और इसका H रख लो तो ये पूरे टावर का जो हाइट हो गया H प्लस में 1.5 मीटर है कि नहीं, ठीक है। H प्लस में 1.5 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि H यहाँ पर दे रखिए, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, ये पूरे पार्ट निकालना, क्योंकि टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट में आप विजिबल जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट भी आपका इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर H कर लिया, ये पता है, H निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन ट्रायंगल CAE, अब देखो तो बताओ P अपॉन में B लग रहा है ना, tan लगेगा, tan थीटा P अपॉन में B, tan 45 डिग्री इक्वल टू P दे रखा है H, B दे रखा है 28.5, 1 इक्वल टू H अपॉन में 28.5 और H इक्वल टू 28.5 मीटर। लेकिन ये H निकला है इस पूरे टावर की नहीं, बल्कि टावर का एक पार्ट का। जब पूरे टावर की हाइट निकालनी है CD, तो क्या करना होगा, 1.5 से प्लस करना होगा, लिखना होगा देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, 30 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जर्वर की हाइट दे दी होती है तो फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं डायग्राम बना करके, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने कर रखा, ठीक है। तो इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे कि जितने भी मतलब क्वेश्चन हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरी वीडियो में, ठीक है ना, इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देने के लिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके जो इंपॉर्टेंट या हॉट है, ठीक है ना,
तो उसके लिए मैंने आपका अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका सारे बेसिक टू आपका जाऊँ बेसिक टू हार्ड, मतलब इजी टू हार्ड, ठीक है। तो इजी टू हार्ड में आप देखेंगे कि सब क्वेश्चन इजी जा रहा है और धीरे धीरे मैं हार्ड की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। ये जो आपसे एनसीईआरटी से भी आपका रिलेटेड हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने थोड़ा सा और इजी टू हार्ड किया था मैंने, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन 2-3 लाइन की दे रखी है, 2-3 लाइन भी नहीं है, ठीक है, 2.5 लाइन की। अब एक समझने वाली चीज़, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, टावर की बात किया फिर उन्होंने, फिर टावर की बात करा। अभी आपके पास टावर ही टावर आएगा, बिल्डिंग आने का चांस नहीं है। ये देखो यहाँ पर है, ये टावर है, ठीक है ना। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड, ये लेवल ग्राउंड है। इस लेवल ग्राउंड पर जो वर्टिकल टावर का जो शैडो है इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, 10 मीटर बढ़ जाता है। सपोज करो पहले यहाँ तक था आपका इसका शैडो, लेकिन कब, जब आपका एंगल 45 डिग्री तब यहाँ पर सन, ठीक है ना। जब सन आपका यहाँ पर है तो एंगल आपका ये बनेगा। जब सन थोड़ी सी आपका यहाँ आ गया तो एंगल आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री बना रहा है और 45 से 30 डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री, तो 10 मीटर इसका शैडो इंक्रीज कर जाता है। और यही डायग्राम आपका है ABCD। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये H निकालना है, ठीक है। H निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है आपको, ये निकालना आपका। तो क्या क्या जगह देख लो ध्यान से, हमें तो 90 डिग्री लेना है हमेशा। 2 एंगल दे रखा है आपका बेस में। अब चूंकि सन का जो बना हुआ है, सन सूर्य का जो है, सूर्य का आपका जो एल्टीट्यूड का जो बना हुआ है, वहाँ पर जब सन राइज हो या आपका सनसेट हो, इसमें तो आपका सनसेट की बात किया हुआ, क्योंकि 45 से 30 डिग्री आ गया, एंगल आपका कम होते जा रहा है। तो जब कम होएगा तो क्या होगा आपका कि एंगल 45 से 30 उधर उसकी ओर बढ़ेगा। तो जब तो हमारा शैडो क्या हो गया, 10 मीटर लेंथ बढ़ इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। पहले क्या शैडो का लेंथ था मुझे पता नहीं, मैंने लेट कर लिया x। टावर की क्या हाइट है पता नहीं, मैंने क्या लेट कर लिया h, ठीक है। तो अभी इन सभी का एक्सप्लेनेशन देने के बाद जब हम लोग सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल, अब इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल हो गया ACB, दूसरा ADB, या ऐसे बोलो ABC और ABD, ठीक है ना। तो 2 ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल हैं। जब आप ABC लोगे तो पूरी साइड ये आपका बेस ये आपका हो गया x + 10 लिखा, ठीक है। तो आते एक एक करके समझते। पहले हम ये लेंगे जो क्लोज में है, इन ट्रायंगल ABD tan थीटा = P/B। क्यों भाई tan क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, जो है P/B की है। तो tan 45 डिग्री = P कितना दिया, H और B x, 1 = H/x और x = H। ये मैंने अलग से कर दिया, x = H। मुझे x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए H। जो नहीं चाहिए उसे हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना होता है, उसे हटा देना पड़ता है, और जो चाहिए वही लाना है। तो आइए उसके बाद इन ट्रायंगल आते हैं ABD, तो ले लिया मैंने ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे हमारा लगेगा tan थीटा = P/B, और tan थीटा कितना देगा 30 डिग्री, और P कितना देगा H, और B हमारा x + 10 हो गया। इसकी वैल्यू तो 1/√3 = H/x + 10, और H = x + 10/√3। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया था कि x को एलिमिनेट करना, तो x की जगह पर h लिख दो, ठीक है, x की जगह पर h। तो h + 10/√3, इसको मल्टीप्लाई करो तो √3h और -h = 10, h को लोगे तो √3 - 1 = 10, और तब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, पार्ट। तो h = 10/√3 - 1, इसको कर दो रेशनलाइज, तो 10√3 + 1/3
3 माइनस 1 2 से कट गया तो 5√3 प्लस 1 किस में दे रखा है, ये हमारा है मीटर में। तो इस तरह से आपने क्या देखा, क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। तो इसमें दो आपके फॉर्मूले लगे हैं, दोनों तो 10 ही हमारे फॉर्मूले तो एक ही लगे हैं, लेकिन दो बार दो ट्रायंगल लेना पड़ा हमें, 10 ट्रायंगल ABD और इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसमें दो एंगल दे रखे, जितनी एंगल दी होती है उतने ट्रायंगल लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके मैंने आपको ईजी टू हार्ड तो की तरफ ले ही जा रहा हूँ, और इसमें तो देखा भी आपने थोड़ा सा हार्ड इसमें दे रखी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इससे भी हार्ड बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा अब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा जैसे जैसे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इजी टू हार्ड जाऊँगा मैं, ठीक है। इजी में बता रहा, अभी भी इजी है, ये कोई हार्ड नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, हार्ड की ओर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, अब हिल की बात कर रहे हैं इन्होंने, एक हिल बनाएंगे जो पहाड़ की तरह ही होता है, ठीक है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ हिल, इस तरह से लेंगे हाइट इसकी, और वो आपका ग्राउंड ये बन गया हमारा। फ्रॉम ए टॉप ऑफ हिल, यहाँ से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। किलोमीटर स्टोन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सड़क पे जाते हो तो माइल स्टोन जो होते हैं जो किलोमीटर बताते हैं, इतने किलोमीटर में इतने, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स मतलब कि 2 स्टोन की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव है, वो भी आपका क्या है, ड्यू ईस्ट की तरफ, ठीक है। और फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर आप यहाँ से आप देख रहे हो तो सपोज कर लो कि एक लाइन को, इस लाइन को थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ मैं, और एक यहाँ पर है 45 डिग्री का, एक है, एक यहाँ पर स्टोन है, 2 स्टोन है। ये स्टोन जो है, आप चूंकि ऊपर से आपका एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन, तो आपको ये शो करनी होगी, एक एंगल बनानी होगी 45 डिग्री में, यहाँ पर है, और दूसरी एंगल बनानी होगी आपका 30 डिग्री में, जो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके 30 बना और ये 45 डिग्री बना, ठीक है। इन दोनों किलोमीटर के जो स्टोन हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। इन्होंने पहले लिख रखा है कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, लगातार एक के बाद दूसरी जो आती है, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। बस ये 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री शो करेंगे और ये 45 डिग्री शो करेंगे, उसी के का अल्टरनेट में ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। और यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं रखा है, ये इसको एक्सलेट कर लेंगे और ये एच आपको फाइंड आउट करना है। इतने सारी चीज़ें, अब देखो डायग्राम कैसे आपको धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, डायग्राम हमारा टफ होते जाता है, ठीक है। तो आप आ जाओ, ए, इसको बी लेट करो, इसको सी लेट कर देते हैं और इसको डी लेट कर देते हैं। बंदा जो है यहाँ पर खड़े होकर के, टॉप पर खड़े होकर, हिल के टॉप जो पहाड़ी होती है ना, उस पहाड़ी के टॉप शिखर पर खड़े होकर जब दोनों स्टोन को देखता है तो एक 30 डिग्री दिखाई पड़ता है, एक 45 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये पूछ रहा है आपसे कि हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट निकालनी है। पूरे एक्सप्लेनेशन आप कर दोगे, वही मुझे पता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहे हैं ABC, या 90 डिग्री कर दो, और दूसरे बन रहे ABD बन रहे हैं। जब ABD आएगा तो आपका यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि x+1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या देख रहा हूँ आप, tan थीटा लगेगा P/B, और tan 45 डिग्री इक्वल टू P कितना H, B हमारा X, 1 इक्वल टू H/X, मतलब कि X इज इक्वल टू H। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है H, और H के लिए हमें एलिमिनेट किसको करनी होगी, X को, क्योंकि हमें X से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपने दिखा दिया मैंने, इन ट्रायंगल ABD, अब यहाँ आ जाओ ABD में, ABD सेम टू सेम हमारा tan लगेगा ही, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, और tan 30 डिग्री इक्वल टू P हमारा है H और B हमारा है x+1। इसकी वैल्यू 1/√3 होता है, और H में x+1 कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x+1 इक्वल टू H√3, ठीक है।
x की जगह पर क्या लिखना है, h प्लस 1 इक्वल टू h√3, इसको उधर भेज दोगे तो h√3 माइनस में h इक्वल टू 1, h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1, और ऊपर क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, h इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन में √3 माइनस 1, ये हो गया। तो ये आपको पता है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने का तरीका हमारा है रेशनलाइज करना। रेशनलाइज में क्या होता है कि आपका जो आपने गिवन माइनस है तो प्लस करना होगा, ठीक है, वैल्यू सेम रहती है, और इस तरह से आपका √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तब ये वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस 1, मतलब कि 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 किलोमीटर, क्योंकि हमारे यूनिट जो था हमारे किलोमीटर में था, इसलिए मैंने भी इसको किलोमीटर में निकाला। तो ये क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, टफ, लेकिन बनाने का तरीका टफ नहीं है, बनाने का तरीका एकदम आपके लिए ईजी है। जैसे आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सोचा था, सेकंड क्वेश्चन सोचा था, वैसे ही आप इसमें सोच रहे हो। बस सोचने का तरीका क्या है कि आपको देखना होगा कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और जब भी आप ट्रायंगल बना रहे हो तो बीच में 90 डिग्री आना चाहिए। अगर उस तरह को लेके बनाते हो तो कहीं मिसिंग नहीं होगा। अगर आप मिसिंग कर क्या कर सकते हो, अगर आप 90 डिग्री नहीं लेते हो तो मिसिंग होगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ACB हो गया और ABADC, यहाँ ए तो रुक जाते हैं, यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप एक्यूट एंगल ना लेकर के अगर राइट एंगल बीच में लो तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अब देखो ABC यहाँ तक पहुँचोगे, आप ABD यहाँ पहुँचोगे, ऑब्वियसली है कि आप दोनों के इंक्लूड करते हुए जा रहे हो। इसलिए जब भी अगर आप मतलब कि क्वेश्चन को मतलब ट्रायंगल लेट करो ना, तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को मिडिल में रखो, बीच में रखो। इससे क्या होगा कि आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा और आप नीट एंड क्लीन साफ सुथरा और मतलब कि इसको क्या कॉन्फिडेंसली आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो आराम से पूरे एक बार में। ओके, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये क्वेश्चन आपका, मैं धीरे धीरे क्या आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप देखना कि इसके बाद के क्वेश्चन भी थोड़ा टफ होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे जहाँ मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD था, दोनों का अलग अलग पार्ट लिया और दोनों को मैंने क्या किया, जहाँ x को हटाना था मैंने x को हटा दिया, इसमें से एलिमिनेट कर दिया, जहाँ था x था वहाँ पे h रख दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप जब ध्यान देंगे, अब इसकी लाइन थोड़ी बढ़ गई है और क्वेश्चन थोड़ा टफ भी होने वाला है, मतलब टफ नहीं, तरीका तो वही हमारा है। डायग्राम बनाएंगे कैसे, ये तरीका देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम कैसे बनता है, टू मेन स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए फ्लैग स्टैप मेजर द एंगल्स ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टू मैन स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ, एक फ्लैग स्टैप है। फ्लैग स्टेप जब भी होता है तो आपका यूं, और जब ये यूं होगा, थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई है तो मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, और जब ये यूं होगा तो फिर आपका ये बेस, इसका अर्थ ही होगा, बेस क्या होगा, अर्थ होगा। अब कह रहा है कि अपोजिट साइड में दो पर्सन है, एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है, P और Q, ठीक है। ये मेजर द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, ये मेजर कर रहा है कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ से बंदा जब देख रहा है इसको तो ये 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से जब देख रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ये बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि ये क्लोज में है, ये क्या है, इस फ्लैग स्टेप के क्लोज में है, और ये थोड़ी दूर पे है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। और ये 18 मीटर दे रखा हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। अगर आप इसको लेट करते हो कि AB आपका है, अब PQ तो आपने लेट कर ही दिया पहले से ही, तो आपके पास तो क्या चाहिए, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेन के बीच में, दोनों मेन के बीच का डिस्टेंस। मतलब कि अगर इसको X इसको Y लेट कर लो तो दो ट्रायंगल, देखो लेट कर लिया मैंने, तो दो ट्रायंगल ही बन रहे हैं आपके, है ना। ट्रायंगल मैंने कहा था कि जब ये रहेगा परपेंडिकुलर, कि यहाँ 90 डिग्री है, इधर 90, ABP और ABQ, दो ट्रायंगल। देखो
फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन भी है आपका, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, डायग्राम बनने का आपका, लेकिन बनाने का तरीका आपका सेम टू सेम वही है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको उसको शुरू में समझना होगा। आइए दो ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं आपका। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, अब AP आ गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, ये तो H का कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा 10 लगेगा, तो tan थीटा इजिकल टू P अपॉन में B। tan 30 डिग्री की 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, P हमारा दे देगा 18 और B हमारा x, √3 इक्वल टू 18 अपॉन x, x इजिकल टू 18 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करते हैं तो हमारा 18 √3 अपॉन 3 आ गया, 3 से कट कर दो तो 6√3, x की वैल्यू कितनी आ गई 6√3 मीटर, क्योंकि ये हमारा हाइट जो किस में दे रखी है मीटर में, तो x की वैल्यू निकल के हमारा x की वैल्यू क्या निकली 6√3 मीटर। दूसरी जो ट्रायंगल बन रही है वो ABQ बन रहा है, इन ट्रायंगल ABQ, इसमें भी tan थीटा यूज करो, P अपॉन में B, और इसके बाद tan 30 डिग्री इक्वल टू P हमारा है 18, BY 1 अपॉन √3 इक्वल टू 80 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई वो इक्वल टू 18√3, और ये y निकल गया। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर डिस्टेंस बिटवीन द मेन निकलता है, तो आप यहाँ लिख दो डिस्टेंस बिटवीन द मेन इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब 6√3 प्लस 18√3 इक्वल टू 24√3 मीटर। ये है। तो इस तरह से मैंने आपको एक छोटा सा, जैसे मैं आपका जो जैसे मैंने आपको बोला था कि ईजी टू हार्ड जाऊंगा, और इस ईजी टू हार्ड है। इस वीडियो को मैं आज यहीं तक इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ आपका। इसकी जो आपके जो हार्ड क्वेश्चन जो है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे इसके लिए। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहूँगा आपको कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में। अगर सब्सक्राइब करते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि सारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और कमेंट ज़रूर करना अच्छी लगी कि नहीं लगी, इसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ठीक है, चलिए।